आंतरिक प्रकृति जो आज बाबा ने कहा कि अब आपका मन और बुद्धि जितना शुद्ध और स्वच्छ होगा, तो जितनी आंतरिक प्रकृति हमारी श्रेष्ठ होगी, स्वच्छ होगी, शुद्ध होगी, उतना ही उसके वाइब्रेशन का प्रभाव बाह्य प्रकृति के ऊपर पड़ता है और वो प्रकृति भी आपकी दासी बन जाती है, सुनती है आपकी बात को। कई बार अपने जीवन में अनुभव किया होगा, बड़े निस्वार्थ भाव से आप कोई सेवा में जा रहे हैं, तो सेवा माना विश्व कल्याण या दूसरों का कल्याण करना, उसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। और उसी समय अगर मौसम ऐसा होता है और आप बाबा को जैसे याद करते हैं कि बाबा बारिश थम जानी चाहिए, रुक जानी चाहिए, बारिश नहीं आनी चाहिए, जब तक हम ये सेवा करके आते तो बारिश नहीं होती है ना, आने के बाद फिर बारिश होती है। ऐसा भी आपने अनुभव किया है कि आपका कार्यक्रम में कहीं पर भी एक बूंद भी बारिश जरूर रहेगा, आप आ जाने के बाद एकदम टूट पड़ता है। आप प्रकृति को जो कहेंगे वो सुनेंगी, है ना। अभी 2 दिन पहले इतनी बारिश थी चारों तरफ भारत के अंदर, तो जहां हम सेवा में गए थे नागपुर के साइड में, बहुत 2 बजे से लेकर के खूब थंडर स्टॉर्म और उसको लेकर के इतनी बारिश 2 बजे से शुरू हुई। 7 बजे प्रोग्राम है ना, 7 बजे प्रोग्राम था। तो जब अमृत वेले बैठे बाबा के पास, तो बाबा को मैंने यही कहा कि बाबा ये बारिश इतनी तेज है, पता नहीं रुकने का तो नाम नहीं ले रही है, लोग बेचारे आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाएंगे, है ना। 2000 लोग 2 दिन तो आए लगातार। तो मैंने कहा कि आज भी वो लोग आना तो चाहेंगे लेकिन कैसे आएंगे। तो जैसे ही अमृत वेले बाबा को ये बात कही, तो बाबा जैसे मुस्कुराते हुए मेरे को कह रहा है, अरे बच्ची तू प्रकृति को कह के तो देख। तो मेरे को भी आया कि बात तो सही है, मैं बाबा को कैसे कहूं कि बाबा आप प्रकृति को शांत करो, क्या हम प्रकृतिपति मास्टर प्रकृतिपति है। तो जैसे ही अंदर से ये बोलना शुरू किया कि हे प्रकृति शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, 15 मिनट जैसे उसको जैसे शांति का वाइब्रेशन दिया, ठीक 6:45 बजे बारिश रुक गई, शांत हो गई। ये अनुभव अभी लेटेस्ट का कि प्रकृति सुनती है। और 6:45 बजे हमने तो सोचा था कि आज बारिश का दिन है, 100-200 मुश्किल से आएंगे शायद, वातावरण ऐसा है तो, लेकिन आप मानेंगे नहीं 800 लोग पहुंच गए, 800 लोग। तो महसूस हुआ कि मास्टर प्रकृति जीत बनो आप, तो वो आत्माएं भी क्या करेगी, पहुंच जाएंगी। जो असंभव महसूस हो रहा था, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, एक डाउट था मन के अंदर, लेकिन वो शुद्ध भावना जो आज बाबा ने कहा, मन के विचारों को शुद्ध स्वच्छ रखो, बुद्धि स्वच्छ रखो, तो देखो प्रकृति भी आपका सुनती है और वो आत्माएं भी भागी 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 आ जाती है ना। तो इसीलिए ये अनुभव है, हर एक का अनुभव है कि जब भी आप कोई सेवा के लिए निकले हो, कोई ऐसे अच्छे कार्य के लिए निकले हो, और उस समय अगर प्रकृति का तूफान होता है और आप थोड़ी सी प्रकृति को सकाश दो और देखो वो प्रकृति कैसे आपकी बात सुनती है कि नहीं सुनती है, महसूस होता है। आपके लिए रास्ता क्लियर हो जाता है और रास्ता क्लियर होकर के आप निकल जाते हो। इतनी बारिश, लेकिन जैसे हमको निकलना था यहाँ आने के लिए, हम निकल गए। उसके बाद फिर
इतना बारिश टूट पड़ी वहां पर कि बाढ़ जैसी आ गई, इतना पानी भर गया कि रास्ते ही बंद हो गए, ब्लॉक हो गए। तो वो बहन जी मेरे को कह रही थी आपके जाने के बाद आधा घंटे के अंदर अगर आधा घंटा भी आप लेट निकलते थे ना, फिर आप यहीं रह जाना था, फिर निकल ही नहीं सकते थे। मैंने कहा कैसे रह जाना था, इतनी आत्माओं आवाहन कर रही थी, हमारा आह्वान हो रहा था ना, तो कैसे रह जाते थे बोलो। तो रास्ता क्लियर हो जाता है, तो प्रकृति भी सुनती है, तो प्रकृति जीत, ये तपस्या है हमारी, ये तपस्या है। और पांचवा कौन सा जीत बाकी रह गया, कौन सा जीत और बनना है? कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत,